हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम देखेंगे इकोनॉमी में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर उन कितने टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। और हमने प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमी को डिस्कस कर लिया था अच्छे कि इकोनॉमी की क्या डेफिनेशन होती है, कितने टाइप्स की इकोनॉमी होती है। और लेट स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? उसमें हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वैसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुके हैं। आपको पता होगा कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो राइज होती है वो आपकी होती है डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग से कैसी होती है कि आपको डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपको क्या होता है जो आपको सेटिस्फाई कर सकता है कंज्यूमर को, आप वो चूज करते हो। तो इनमें भी प्रॉब्लम्स होती है कि आपको अभी आपके मन में होता है कि नहीं, मुझे अभी ये गुड्स भी चाहिए, ये गुड भी चाहिए, तो आप साथ में हर एक गुड्स को नहीं ले सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। और आपको पता होगा कि डिसीजन मेकिंग भी डिस्कस किया गया था 3 पर्सपेक्टिव से, कंज्यूमर के, प्रोड्यूसर के और सोशल वेलफेयर के। फिर आपका सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ कंजर्विंग द रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज आपको पता है क्या है, रिसोर्सेज आपकी लिमिटेड है, तो आपको उसको क्या करना है, कंजर्व करना है। मतलब आपको ऐसे प्रिवेंट करके उसको यूज करना है कि उसको आप पूरी एफिशिएंटली यूज कर सको, मतलब उसका पूरा यूटिलाइज कर सको और एक प्रोडक्ट बना सको, जिससे आपको क्या मिल सके, कंज्यूमर को पूरा पूरा सेटिस्फेक्शन मिल सके। ये होता है आपका इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट कॉजेज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। पहले तो हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है। अब हमें क्या देखना है कि क्या क्या चीजें होती हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बढ़ाती हैं, या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। उसमें सबसे पहला है आपका अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है, जैसे मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इसको मैं ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर दूं, ह्यूमन से रिलेट कर दी मीनिंग से। जो ह्यूमन बीइंग होती है उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। मतलब एक इच्छा नहीं है कि हमारी एक इच्छा नहीं होती है हमारी जो लिमिटेड हो। हम क्या होते हैं, अनलिमिटेड, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, इनफाइनाइट इच्छाएं होती है हमारी। तो इससे क्या है कि हम एक में नहीं सीमित रह सकते कि हाँ मेरा एक सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो गया, एक गुड मुझे मिल गया तो मैं सेटिस्फाई कर सकूं। क्या है, बहुत सारी इच्छा है। तो इसको मैंने डिफाइन किया, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट फुल्ली। मतलब कोई भी एक पर्सन अपनी सारी इच्छाओं को पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर सकता है। उसी में मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, विद द पासेज ऑफ टाइम डिमांड फॉर कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। ये क्या होती है आपकी, जैसे जैसे टाइम पास होता जाता, मतलब हम आगे बढ़ते गए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, उसके अकॉर्डिंग क्या हुई, हमारी डिमांड भी शिफ्ट हो दी जाती है। पहले हमें सिर्फ कीपैड का डिमांड करते थे, फोन का या कंप्यूटर की डिमांड करते, पर आज के टाइम पे क्या हो गया, लैपटॉप्स की डिमांड बढ़ गई है, आईफोन्स की डिमांड है, आपकी एंड्रॉइड फोन की डिमांड है। तो आपकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं होती किसी चीज की। इसलिए लास्ट में भी लिखा है, देयर आर इनन्यूमरेबल सेटिस्फाई वांट। ह्यूमन वांट्स क्या है, इनन्यूमरेबल, बहुत बहुत सारी हैं, उसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो पहली प्रॉब्लम आपने देख ली। अब दूसरी प्रॉब्लम है आपकी लिमिटेड और स्केयर। मीन स्केयर का मतलब आपको पता है कि स्केर्सिटी से होती है, और मीन्स का यहाँ पे मतलब है आपके रिसोर्सेज से। लिमिटेड का मतलब पता है कि आपको रिसोर्सेज जो है लिमिटेड दी गई है, स्कैरसिटी है आपकी मतलब कंट्री में रिसोर्सेज का। तो इसको हमने डिफाइन किया, बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो डिमांड है बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उस गुड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब वो गुड आपकी कंट्री में बन नहीं रहा है। तो इससे कोई मतलब नहीं होता कि उसकी प्राइस क्या है, क्योंकि सप्लाई नहीं हो रहा है उस चीज का, और डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा ही ज्यादा होती जा रही है। ठीक, उसमें मैकडॉनल्ड ने अपनी डेफिनेशन दी है, स्कैर्सिटी इज अ सिचुएशन इन विच देयर इज नॉट इनफ ऑफ रिसोर्सेज टू मीट ऑल द ह्यूमन वांट्स। आपने अभी देखा पहले पॉइंट में कि ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, स्कैर्सिटी वो सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है,
अगर हमारे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है तो हम उस रिसोर्सेज में ह्यूमन की जो इच्छाएं हैं उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो ये होती है आपकी सेकेंड प्रॉब्लम। फिर लास्ट आता है आपका थर्ड प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव यूजेस। अकॉर्डिंगली अल्टरनेटिव यूजेस को पहले मैं बता देती हूँ। अल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं कि आप अभी इस गुड को चेंज करके दूसरी गुड पे शिफ्ट करते हो। जैसे मैं मार्कर का एग्जांपल लूं, अगर ब्लैक मार्कर नहीं है तो मुझे शिफ्ट करने को बोला जाएगा ब्लू मार्कर पे या रेड मार्कर पे। तो ये क्या है, मेरा अल्टरनेटिव है। मतलब मुझे अभी ब्लैक नहीं मिल रहा है तो मैं शिफ्ट कर दूं ब्लू पे या रेड पे। अब इसमें लिखा है अकॉर्डिंगली द सोसाइटी हैज टू डिसाइड। सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, डिसीजन मतलब डिसाइड करना पड़ता है किस चीज में, want which wants are to be satisfied first और which one later। अब क्या है यहाँ पे, which wants to be satisfied first और which one later। अब ये क्या होता है कि किसी भी कंज्यूमर पे या सोसाइटी का मान के चले, सोसाइटी क्या चाहेगी, इच्छा उसकी ज्यादा है, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्सेज भी कम है और वो गुड जो है मार्केट में अवेलेबल भी नहीं, उसकी सप्लाई नहीं हो रही है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरे गुड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसे यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा कि कौन सी चीज वो पहले ले जो उसे सेटिस्फाई दे सके और कौन सी चीज जो बाद में ले। जैसे हम देखेंगे अभी मुझे बाइक और कार में लेना है तो अभी मेरे पास जो रिसोर्सेस होगी मैं बाइक के लिए होगी तो मैं सोचूंगी ना अभी मैं बाइक को परचेज कर लूं, उससे सेटिस्फाई कर लूं, फिर उसके बाद कार को हम बाद में देखेंगे। तो क्या हो गया, अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। और यहाँ पे मार्कर में भी देखो, अगर मुझे अभी ब्लैक नहीं मिल रहा है तो मैं ब्लू या रेड को चूज करूंगी। ठीक है, तो ये मुझे चूज करना पड़ेगा कौन सा मार्कर मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे सकता है, ब्लू मार्कर या फिर रेड मार्कर। तो मुझे चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है आपका आइसक्रीम, चीज, रसगुल्ला एक्सेट्रा। अब यहाँ पे भी आपको क्या अल्टरनेटिव देखना मतलब चूज करना पड़ेगा किसके बीच, कि आइसक्रीम मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, चीज देगा या रसगुल्ला देगा। तो सोसाइटी को अपनी विल मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिसाइड करना पड़ता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी को, जिसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है हम कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर whom टू प्रोड्यूस का मतलब होता है किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस को हमने 2 डायमेंशन में डिवाइड किया है। पहला है आपका व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब क्या प्रोड्यूस करें। फिर दूसरा आपका हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद व्हाट टू प्रोड्यूस जो है इट्स इन्वॉल्व टू फोल्ड डिसीजन। हमें क्या है इसमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। पहला हम कंपैरिजन देखेंगे कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स का। पहला डिसीजन हमें ये लेना पड़ेगा हम ज्यादा कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस करें या फिर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा है शुगर, क्लोथ, व्हीट एक्सेट्रा। फिर आता है आपका कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है, आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल है इसमें मशीन, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। फिर दूसरा हमें जो प्रॉब्लम आती है वो आता है आपका वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। अब हमें क्या देखना है कि हमें कौन सा गुड, वॉर टाइम गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है या पीस टाइम गुड ज्यादा प्रोड्यूस करना है। वॉर टाइम गुड्स जो है आपके लिए होंगे वॉर में जब भी लड़ाई वगैरह होती है तब आप प्रोड्यूस करें तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि रिसोर्सेज क्या है आपकी लिमिटेड है। जो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया है राइफल, गन, टैंक्स एक्सेट्रा। और पीस टाइम गुड्स क्या है, आपकी बेसिक नेसेसिटी गुड्स होती हैं। बेसिक नेसेसिटी गुड्स में जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखा है ब्रेड का, बटर का एंड एक्सेट्रा। अब सेकेंड है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस करें। उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा है आपका कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के थ्रू। इन दोनों टेक्निक्स में हमें देखना पड़ता है हमें किस पे ज्यादा प्रेफर करना है। देखो पहला अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक देखेंगे तो इसमें क्या होगा, लेबर ज्यादा यूज होगा। लेबर्स का यहाँ पे मतलब हो गया आपका मैन पावर से आप क्या यूज करोगे, ज्यादा मैन पावर यूज करोगे और कैपिटल्स को कम यूज करोगे, मतलब मशीनरीज वगैरह आप कम यूज करोगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, मोर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगी, जॉब मिलेगी। वहीं अगर हम
लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज नहीं करते हैं और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को ज्यादा यूज करेंगे, तो क्या होगा, कैपिटल जो है आपकी ज्यादा हो जाएगी और लेबर कम हो जाएगा। और जो यहाँ पे कैपिटल लिया हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, एक्सेट्रा, ये क्या आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप एक टाइम खरीदते हो उसे, उसके बाद आप सर्विसिंग में लगाते हो, लेकिन उससे ज्यादा क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है। तो आपको भी पता है अगर मशीन हमने प्लांट कर दी है तो मशीन को चलाने के लिए 1 या 2 पर्सन चाहिए होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लेस एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, लेबर की ज्यादा नीड नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज किया, मतलब मशीन्स पे हम शिफ्ट हुए हैं। फिर लास्ट है आपका फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, इसे भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपका रिच और पुअर में। देखो रिच क्या है, उनकी इनकम ज्यादा होती है तो वो कोई भी गुड्स क्या है इजिली कंज्यूम कर सकते हैं किसी भी प्राइस पे, बट जो पुअर्स होते हैं वो गुड्स को खरीद नहीं पाते हैं, एक अफोर्डेबल प्राइसेस पे नहीं खरीद, तो उनके लिए क्या होता है, एक अफोर्डेबल प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से सेट किए जाते हैं कि हाँ आप इतनी प्राइसेस पे क्या हो, इस गुड्स को खरीद लो। इसमें एक मैंने लाइन लिखी है यहाँ पे, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या क्या मतलब है, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में इनइक्वालिटीज होती हैं, तो उस चीज को ना प्रमोट करते हुए इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए और इक्वालिटी को ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम वो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जो पुअर्स के लिए होते हैं, ठीक है। बट इसमें भी क्या प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी, आप सोशल इक्वालिटी कर दोगे और जीडीपी ग्रोथ का क्या, इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ भी तो होती है। अगर आप सोशल इक्वालिटी करते जा रहे हो, पुअर्स के लिए गुड प्रोड्यूस किए जा रहे हो, लेकिन जीडीपी तो हमारी गिर रही है ना, हमारी जीडीपी गिरेगी तो हमारी इकोनॉमी खराब होगी, तो हमारी क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या चूज करना पड़ेगा कि हम गुड सोशल जस्टिस के लिए प्रोड्यूस करें या फिर जीडीपी ग्रोथ के लिए। जैसे पहले में आपका क्या प्रॉब्लम आ जाएगा, हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स। वहीं दूसरा आपका क्या होगा, हाउ टू प्रोड्यूस, हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। फिर लास्ट आपका जो थर्ड होता है उसमें हम सोशल इक्वालिटी ज्यादा करें या जीडीपी ग्रोथ ज्यादा करें। अब हम इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।